हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री माइंड। आज आपका टॉपिक है डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। तो जो डाइपोल मोमेंट है ये टॉपिक बीएससी फर्स्ट सेम में आपका है, लेकिन ये टॉपिक एक्चुअली एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 11 से एंट्री करता है और ये आपका आईआईटी नीट प्रत्येक कंपटीशन के लिए इसके बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि इसका यूज भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसका हर जगह यूज होने से ये आपको पढ़ तो लेना चाहिए 11 में, लेकिन अगर इसको चाहे तो 11 के बच्चे इधर से भी पढ़ सकते हैं। और बीएससी के फर्स्ट सेम में यह आपका पहले चैप्टर में आया है। तो डाइपोल मूवमेंट है क्या? तो डाइपोल मूवमेंट जानने के लिए सबसे पहले हमें डाइपोल को जानना होगा। डाइपोल क्या होते हैं? देखिए, मैं पहले थोड़ा सा अलजेब्रिक रूप में बताता हूँ डाइपोल क्या है। यदि समान तथा विपरीत आवेश को पार्शियल दूरी पर, अल्प दूरी पर रख दिया जाए तो ऐसी संरचना को हम कहते हैं डाइपोल। अर्थात डाइपोल की डेफिनेशन लिखें। डाइपोल को बेटा हिंदी में कहते हैं द्विध्रुव। क्या कहते हैं? द्विध्रुव का मतलब दो ध्रुवों वाला। पोल मीन्स होता है ध्रुव और डाई मीन्स होता है दो ध्रुवों वाला। तो एक ध्रुव इसका ये है, एक ध्रुव इसका ये है। परिभाषा क्या बन जाएगी? मैं बोल देता हूँ, परिभाषा आप लिख लेंगे। जब दो समान तथा विपरीत आवेश अल्प दूरी पर रखे हों तो ऐसी संरचना को ही हम डाइपोल कहते हैं। जैसे दिस। अच्छा, अब केमिस्ट्री में डाइपोल कैसे मिलेंगे? जब समान तथा दो विपरीत आवेश अल्प दूरी पर मिलेंगे तो केमिस्ट्री कैसे? जैसे तुम्हारा H सिंगल बॉन्ड Cl, इस पर पार्शियल ऋण चार्ज होता है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और ये डाइपोल का निर्माण हो जाता है। इसी टाइप से जैसे H2O का मॉलिक्यूल है तुम्हारा दिस टाइप का, ठीक है। तो ये पार्शियल माइनस होता है और इस पर पार्शियल पॉजिटिव होता है, तो ये अपने आप में एक डाइपोल ए बन जाता है, तो यानी कि H2O का मॉलिक्यूल अपने आप में डाइपोल होता है। HF में डाइपोल हो जाता है, ये पार्शियल माइनस, ये पार्शियल पॉजिटिव। तो ये केमिस्ट्री के डाइपोल होते हैं, अर्थात जिन मॉलिक्यूल्स में दो पोल्स होते हैं प्लस और माइनस, तो वो डाइपोल होते हैं। अगर अपन ये डाइपोल समझ गए तभी अपन वान डेर वाल्स फोर्स को समझ पाएंगे, क्योंकि वान डेर वाल्स फोर्स में डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल ये सब फोर्स कार्य करेंगे। तो इसीलिए मैं पहले इसको समझाना चाहता हूँ कि आप डाइपोल समझें, फिर डाइपोल मूवमेंट आए। तो डाइपोल क्या है? डाइपोल आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी सभी संरचनाएं डाइपोल है। अच्छा, डाइपोल मूवमेंट क्या है? डाइपोल मूवमेंट को देखें। डाइपोल मूवमेंट म्यू इक्वल टू होता है Q इंटू डी अपॉन Q इंटू डी, यानी कि इसका यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम मीटर। अगर डेफिनेशन बनाना है तो यहीं से आप बना सकते हैं। डाइपोल मूवमेंट क्या है? डेफिनेशन लिख लो। किसी भी डाइपोल के किसी एक आवेश एवं दोनों आवेशों की बीच की दूरी के गुणनफल को डाइपोल मोमेंट कहते हैं। यह ये सदिश राशि है, इट्स वेक्टर क्वांटिटीज, यह ये सदिश राशि है। और इसकी दिशा कैसी होती है? डायरेक्शन सदैव होगी इसकी बेटे, डायरेक्शन होगी धन सिरे से ऋण सिरे की ओर, जैसे ये डायरेक्शन हम देखेंगे तो ये डायरेक्शन हो जाएगी इसकी, ठीक है। इसकी डायरेक्शन को जनरली हम ऐसे लिख देते हैं। तो यह एक सदिश राशि है और इसकी दिशा कैसी होती है? धन सिरे से ऋण सिरे की ओर। इसका एक अन्य मात्रक बेटा, अगर कूलम को हम ESU में ले लें, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और इसको सेंटीमीटर में ले लें तो एक मात्रक ये भी हो जाता है। एक मात्रक इसका डिवाइड है,
डिवाई, जैसे जैसे न्यूटन के नाम से जो बल का मात्रक है, इसी प्रकार से डिवाई साइंटिस्ट ने इस पे काम किया था, तो इसका एक मात्रक डिवाई भी होता है। तो ये आपका डाइपोल हो गया और डाइपोल मोमेंट हो गया। अब डाइपोल मोमेंट क्या है? एक सदिश राशि है जिसकी दिशा कैसी होती है? धन से ऋण सिरे की ओर होती है। अच्छा, तो इसका मतलब कि यदि मॉलिक्यूल्स में दो डाइपोल मोमेंट इस टाइप के हों, जैसे सपोज दैट ये डाइपोल ऐसा है, -q +q, ठीक है, और एक डाइपोल ऐसा है, ये +q और ये -q, इसके बीच का कोण थीटा है। तो इनका परिणाम यदि ये बेटा μ1 है और ये μ2 है, तो आप जानते हैं कि परिणाम μ = होगा μ1² + μ2² + 2μ1 × μ2 cos थीटा। यानी cos थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा, और cos थीटा का मान, यदि cos थीटा का मान घटेगा तो वैसे वैसे डाइपोल मोमेंट घटने लगता है। तो अब देखिएगा आप डाइपोल मोमेंट हम कैसे निकालते हैं। जैसे तमाम मॉलिक्यूल से हमारा BeCl2 है, तो इसका डाइपोल मोमेंट कैसे होगा? Be सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl। अब कभी कभी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहता है कि जिनमें ध्रुवीय सहसंयोजी बंध होता है तो वो मॉलिक्यूल ध्रुवीय होते हैं ना। कई केस ऐसे होते हैं कि बॉन्ड तो आपका पोलर है, ध्रुवीय है, लेकिन वो मॉलिक्यूल ध्रुवीय नहीं है। जैसे ये बॉन्ड कैसा है? पोलर से अर्थात ध्रुवीय है, लेकिन अगर हम इसका डाइपोल मोमेंट निकालें तो दिस इज माइनस, दिस इज पॉजिटिव और दिस इज माइनस, दिस इज पॉजिटिव। तो देखिएगा जरा, इसमें धन सिरे से ऋण सिरे की ओर ये μ1 हो गया और ये आपका μ2 हो गया। अब चूंकि μ1 और μ2 दोनों इक्वल है तो μ = कितना हो जाएगा? अगर ऐसे करें आप μ1² + μ2² + 2μ1 × μ2 cos, इसके बीच का एंगल कितना है? 180 है, तो ये cos 180 आ जाएगा। अगर इसको हल कर दोगे तो ये आ जाएगा μ = μ1 - μ2, ठीक है ना। अब चूंकि μ1 और μ2 इक्वल है तो बेटा μ = कितना हो जाएगा? आपका मान 0, अर्थात इसका जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो शून्य हो जाएगा। और जिनका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण अर्थात डाइपोल मोमेंट शून्य होता है वो कैसे होते हैं? नॉन पोलर होते हैं, यानी केस 1 इफ μ = 0 तो मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होगा। कैसा होगा? नॉन पोलर होगा, ठीक है। तो जैसे आपका है Br2, अब ये तो डाइपोल होते नहीं है, I2 N2 H2 O2 CO2, इसको मैं अभी बताऊंगा कैसे 0 हो जाता है। इसमें इसका 0 क्यों होगा? क्योंकि ये तो बेटा डाइपोल ही नहीं, Br सिंगल बॉन्ड Br, ना इस पे ऋण है ना धन है, तो ये तो डाइपोल ही नहीं है। तो जो डाइपोल नहीं होगा तो उसमें डाइपोल मोमेंट का है, तो जस्ट दिस टाइप ये तो डाइपोल ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन CO2 नॉन पोलर है, इसका मतलब इसका म्यू कैसा होगा? 0 होगा। तो आप इनको नोट कर लेंगे, CO2 BF3 और आपका CH4 CCl4 और ये भी CH3 सिंगल बॉन्ड H, C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड H CH3, तो इनके सबके डाइपोल मोमेंट शून्य होते हैं। क्यों होते हैं ये अभी मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। और जिनका भी डाइपोल मोमेंट शून्य होगा वो सब क्या होंगे? नॉन पोलर होंगे, और जिनका डाइपोल मोमेंट शून्य नहीं है वो सब पोलर होंगे। देखिएगा जरा सबके निकालते हैं अभी। देखो CO2
CO2 का डाइपोल मोमेंट देखो, ये C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। अच्छा, इसकी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कंपेरेटिव देन इसकी ये पॉजिटिव है, तो इस पर होगा थोड़ा सा प्लस चार्ज, इस पर होगा थोड़ा सा माइनस चार्ज, ऐसे इस पर होगा। तो अगर इसका डाइपोल मोमेंट निकालेंगे तो ये होगा μ1 और ये होगा μ2। डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन इसकी कैसी डायरेक्शन होगी, ऐसी, और इसकी डायरेक्शन ऐसी। क्योंकि μ1 और μ2 बराबर है तो μ इक्वल टू होगा μ1 माइनस μ2 बराबर आ जाएगा 0, ठीक है। इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 0। अच्छा, ये देखिएगा CH4 में अब चारों बॉन्ड एक जैसे हैं, सबका कोण 109 डिग्री 28 मिनट है, इसका भी सबका, तो इनका एक परिणाम ही निकलेगा तो उतना ही परिणाम इनका निकलेगा, ये विपरीत हो जाएंगे, तो ये डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से CCl4 का 0 हो जाएगा, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे, यदि इसमें क्या Cl2 का 0 होगा, नहीं होगा, इसका μ इक्वल टू इज नॉट इक्वल होगा 0, तो ये कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। क्यों, देखो ये अगर हम ऐसे निकालें, ये Cl है, ये Cl है, ये H है और ये H है, तो इनके बीच का कोण कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट है। कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट है। तो इसका परिणाम ऐसे जाएगा और ये परिणाम, तो इसका एक परिणाम कुछ इस टाइप से मिलेगा। अब देखो ये क्या है, हाइड्रोजन की कंपेरेटिव में कार्बन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इसका परिणाम ऐसे जाएगा, तो इसका परिणाम भी ऐसे जाएगा, तो इन दोनों का भी परिणाम कुछ इस टाइप से आएगा, तो म्यू जुड़ जाएगा, तो म्यू इज नॉट इक्वल 0। तो देखो ये कैसा होगा, पोलर होगा, क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, ठीक। अच्छा, इसी प्रकार से कंपेयर करके दिखाएं जरा। इसमें एक ऐसा संरचना है जैसी, इसका कितना होगा, इसका म्यू इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि बिल्कुल सेम कंडीशन है इसमें, बेंजीन में सेम कंडीशन है, इस टाइप की परिणाम 0 हो जाएगा। BF3 का कितना हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा। क्यों, देखिएगा जरा, ऐसी क्लोरीन बनाए कि बेस्पर थ्योरी के अनुसार इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, त्रिकोणीय होगी। अच्छा, इसका डाइपोल मोमेंट कैसा होगा, डायरेक्शन, इसका ये μ1 हो गया, ये μ2 हो गया और ये μ3 हो गया। अब चूंकि ये सेंटर पर है और सेंटर पर 3 बल बिल्कुल समान कोण पर लगे हों, तो इसका डाइपोल मोमेंट परिणाम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये नॉन पोलर हो जाएगा। बस एक क्वेश्चन में बहुत अच्छा से ये वाला बता रहा हूं आपको, जैसे ये क्वेश्चन है आपका, ये बहुत आता भी है, ये Cl है, ये Cl है, ये A हो गया, और ये कंपेयर करने के लिए आएगा, ये Cl है, ये इधर Cl है, ये B हो गया, और ये Cl है, ये Cl है, ये C हो गया तुम्हारा। तो इसमें सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे कम किसका होगा, तो ए का होगा सबसे ज्यादा, फिर किसका होगा, बी का, फिर किसका होगा, सी का। ऐसा क्यों होगा, एक्चुअली अगर देखा जाए तो सी का तो 0 होगा, इसका 0 नहीं होगा, इसका भी 0 नहीं होगा, लेकिन यदि कंपेयर करना है तो ये का ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, देखिएगा जरा, इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, धन सिरे से ऋण सिरे की ओर, ये ऐसी होगी और इधर ऐसी होगी। अगर इसको मैं बढ़ा दूं ऐसे, देखो ऐसे करता हूं, कितने अंश का कोण बना, 60 अंश का, ठीक है ना। अब इसमें लगाएंगे हम म्यू बराबर μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2μ1 इंटू μ2 cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है। अच्छा, इसमें लगाएंगे जरा, अगर इसको आगे बढ़ा दो, इसको आगे बढ़ा दो ऐसे, तो ये कितने अंश का हो जाएगा, 120 का हो जाएगा। ये देखो बेटा कितने अंश का हो जाएगा, ये 180 का हो जाएगा, तो ये 180 अंश का हो जाएगा, तो ये सीधी आ जाएगा। इसके लिए म्यू बराबर
μ1 माइनस μ2। तो ऐसे हम कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। अब हम बताते हैं कि किसका किसका जीरो होगा, ये ध्यान रखें, ठीक है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और म्यू इक्वल टू जीरो। तो म्यू इक्वल टू जीरो सबसे पहला केस, ये नोट करना है, सबसे पहला केस, यदि कोई मॉलिक्यूल्स समान एटम से मिलकर के बना है तो उसका डाइपोल मोमेंट सदैव जीरो होता है। जैसे Br2 H2 I2 O2 N2 Cl2 F2 etc। अब लेकिन इसमें ये मत O3 को नहीं रखेंगे हम, ठीक है। उसका रीजन क्या है, इसका बॉन्ड एंगल पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे तो डिपेंड करता है, लेकिन जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो बॉन्ड एंगल पे भी डिपेंड करता है, ठीक। दूसरा क्या है पॉइंट, यदि सेंट्रल एटम से सभी जुड़े हुए एटम एक समान है, कैसे है, एक समान है, एंड ज्योमेट्री टेट्राहीड्रल है, तो म्यू इक्वल टू कैसा होगा, जीरो। जैसे CH4 CCl3 CCl4 SiH4 SiCl4 etc। तो दूसरा केस, इनका डाइपोल मूवमेंट शून्य होता है। जिनका भी डाइपोल मूवमेंट शून्य होता है वो सभी नॉन पोलर होते हैं। तो पोलर और नॉन पोलर पहचानने की सबसे अच्छी विधि है, ठीक है। तीसरा केस देखो, तीसरा केस, यदि मॉलिक्यूल्स ट्राइगोनल है, कैसा है, ट्राइगोनल है, एंड सेंट्रल एटम से जुड़े सभी एटम एक समान है, तो म्यू इक्वल टू जीरो होगा, अर्थात मीन्स मॉलिक्यूल्स विल बी नॉन पोलर। कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। जैसे BF3 BH3 BCl3, ठीक है ना, ये भी तुम्हारा कैसा होगा, इसका डाइपोल मोमेंट शून्य होगा। अच्छा, इसी उसमें स्टूडेंट सोचने लगता है कभी कभी NH3 का भी डाइपोल मोमेंट शून्य होगा, नहीं होगा, म्यू इज नॉट इक्वल जीरो, अर्थात इसका डाइपोल मोमेंट शून्य होगा और ये कैसा होगा, पोलर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल नहीं है बल्कि पिरामिडल है। क्यों है, अब वो बेस पर थोड़ी बता देगी आपको, और इतना डिटेल पर नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर टाइम बहुत लग जाएगा। इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल नहीं रहती ना टेट्राहीड्रल रहती है, पिरामिडल हो जाती है लोन पेयर के कारण। इसमें लोन पेयर है नहीं, ठीक है। अच्छा, तो और चौथा केस कहाँ जीरो होगा, और भी बता देता हूँ, एक केस और है आपका, ठीक। यदि मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री यदि मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री लीनियर है, कैसी है, लीनियर मीन्स रेखी है, तो मॉलिक्यूल्स कैसा होगा, नॉन पोलर होगा, अर्थात उसका म्यू कैसा होगा, जीरो होगा। जैसे
तुम्हारा BeCl2, BeF2, CO2, ये सब कैसी लीनियर रेखी होते हैं, इसलिए इनका डाइपोल मोमेंट शून्य होता है। और जिनका भी डाइपोल मोमेंट शून्य होता है वो कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। अच्छा, इसी टाइप का तो ऐसे जैसे H2O, लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट शून्य नहीं होता है, इसलिए ये कैसा होता है, पोलर होता है। ये क्वेश्चन भी बनता है तुम्हारा कक्षा 11वीं में, तो बहुत बार पूछा जाता है CO2 तथा H2O एक जैसे मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन CO2 कैसा होता है, नॉन पोलर होता है, जबकि H2O पोलर होता है। तो H2O पोलर इसलिए होता है, देखो, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री रेखी नहीं है। क्यों नहीं है, ये वेस्पर थ्योरी से आप पूछें। इसके पास 2 जोड़े लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके पास एक भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके बीच का कोण 104.5 डिग्री होता है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री बी आकृति की होती है, बी से। तो ये ये कैसा होता है, पोलर होता है, ये नॉन पोलर होता है। अच्छा, और एक केस और है बेटा, एक केस है ये, यदि ट्रांसपोजिशन में उपस्थित प्रेजेंट ग्रुप और एटम एक जैसे हैं, एक समान है, कैसे हैं, एक समान हैं, तो म्यू इक्वल टू कैसा होगा, 0 होगा। अर्थात मॉलिक्यूल्स कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। जैसे देखें C डबल बॉन्ड C, CH3 H, और ये दूसरा मॉलिक्यूल CH3 H। तो ये क्या है, सिस पोजीशन है, ये ट्रांसपोजिशन है, ये ट्रांसपोजिशन है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो ट्रांसपोजिशन में बिल्कुल ग्रुप और एटम एक जैसी है कि नहीं है, तो इसका म्यू कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका म्यू 0 नहीं होगा इस पोजीशन में। अगर ट्रांसपोजिशन पर ये एक जैसी ग्रुप ना होती तब भी 0 ना होता। जैसे मैं ऐसे देखूं जरा मॉलिक्यूल्स को, इस टाइप का मॉलिक्यूल्स हो, Cl H और ये CH3 और ये Br, इधर लगा दूं H और इधर लगा दूंगे सपोज दैट CH3, ऐसे। तो देखो ट्रांसपोजिशन में ये तो दो एक जैसी, लेकिन ये दो एक जैसी नहीं है, तो इसका डाइपोल मोमेंट शून्य नहीं हो सकता, अर्थात इसमें पोलरिटी आ जाएगी कुछ ना कुछ, ठीक है। अब मैं आपको इसके एप्लीकेशन बताता हूँ। एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन, जिस मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट शून्य होता है उसे हम नॉन पोलर कहते हैं। मीन्स ये म्यू इक्वल टू 0, तो मॉलिक्यूल्स कैसा होगा, नॉन पोलर। तो अर्थात मॉलिक्यूल्स की पोलरिटी और नॉन पोलरिटी की जानकारी में जिस मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट शून्य होगा वो कैसा होगा, नॉन पोलर। दूसरा, जिस मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट शून्य नहीं होता है उन्हें हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स। यदि हमें डाइपोल मोमेंट ज्ञात है तो हम आयनिक परसेंटेज ज्ञात कर सकते हैं। आयोनिक परसेंटेज, आयोनिक परसेंटेज, आयोनिक परसेंटेज बराबर होता है म्यू एक्सपेरिमेंटल बटे म्यू थ्योरेटिकल गुणे 100। इससे हम आयनिक परसेंटेज भी ज्ञात कर सकते हैं। आयनिक परसेंटेज का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा यदि आपको जरूरत हो तो। अदरवाइज आप डाइपोल मोमेंट और डाइपोल के बारे में परहैप्स जान चुके हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें या ना करें, लेकिन उन बच्चों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो इसको सीन कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।